तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पीएफ अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अगर इस पीएफ अकाउंट से पीएफ के पैसे को निकालने के लिए क्लेम करना चाहें तो वह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पीएफ अकाउंट में अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं है। अब जब तक इस पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया जाएगा तो यह पीएफ अकाउंट ऐसे ही ब्लॉक रहेगा। तो आपको भी चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में अभी तक नॉमिनी ऐड है या नहीं, और अगर ऐड नहीं है तो आपको ऐड कर लेना है। तो नॉमिनी को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यूएन मेंबर पोर्टल को लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ईपीएफओ लॉगिन। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिल जाएगी। तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको केवाईसी अपडेशन मेंबर का ऑप्शन दिखेगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूएन मेंबर का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से एक अलर्ट आ जाएगा, तो आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूएन नंबर और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको यूएन नंबर की जगह आपको अपना यूएन नंबर फिल कर देना है और पासवर्ड की जगह आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है। इसके बाद साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप इस तरह से यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं होगा तो यहाँ पर आपको 5 लॉगिन अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आपने उन 5 लॉगिन अटेम्प्ट में अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको फाइल ई नॉमिनेशन का ही ऑप्शन आएगा, ओके का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब तक आप अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं करेंगे तब तक आगे आप पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पर नॉमिनी को ऐड करना है तो हम यहाँ पर फाइल ई नॉमिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी को ऐड करने से पहले आपको अपने प्रोफाइल में फ़ोटो को अपडेट कर लेना है और आपको अपने एड्रेस को अपडेट कर लेना है। तो इस पीएफ अकाउंट में प्रोफाइल फ़ोटो भी अपडेट है और एड्रेस भी अपडेट है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पेज पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मैनेज का ऑप्शन दिया हुआ इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको ई नॉमिनेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हैविंग फैमिली, तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आधार नंबर, तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम फिल करेंगे। इसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी के जेंडर को सिलेक्ट करना है। अब जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का रिलेशन सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी के एड्रेस को फिल करना है। तो अगर आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उनका एड्रेस और आपका एड्रेस, दोनों लोगों का एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर सेम एज मेंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका एड्रेस जो होगा वह सेम एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की फ़ोटो को अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपने अपनी फ़ोटो को रखा हो। अब जैसे ही आप फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी फ़ोटो आ जाएगी। तो यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब फ़ोटो को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो नीचे अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से यहाँ पर आपकी नॉमिनी की फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इस पर टिक करके यहाँ पर जो सेव फैमिली डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नॉमिनी की डिटेल सेव हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर जो नीचे सिलेक्ट के नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है इसी पर टिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, तो आप नॉमिनी को कितना % शेयर देना चाहते हैं उसको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 100% शेयर देना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 फिल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो नीचे सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ईपीएफ डिटेल सेव सक्सेसफुली इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉमिनी की डिटेल है वो सेव हो चुकी हैं। इसके बाद भी आपको यहाँ पर ई साइन करना पड़ेगा। तो जब तक आप ई साइन नहीं करेंगे तब तक आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी की डिटेल अपडेट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ई साइन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी के नीचे यहाँ पर जो सही का निशान लगा हुआ है इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने कुछ इस तरह से ई साइन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इस पर टिक करके यहाँ पर पीएफ मेंबर का आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है पीएफ मेंबर का ही आधार नंबर फिल करना है, नॉमिनी का आधार नंबर नहीं फिल करना है। अब आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। अब पीएफ मेंबर के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा पीडीएफ साइन सक्सेसफुली। यहाँ पर जो ई साइन करने की प्रोसेस थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो होम का ऑप्शन दिया हुआ है इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टेटस में देख सकते हैं कि नॉमिनेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर जो नॉमिनी की डिटेल को फिल करने की प्रोसेस थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ई नॉमिनेशन डिटेल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी के नीचे यहाँ पर पीडीएफ एक बनी हुई है, इसी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल और आपके नॉमिनी की डिटेल जो भी आपने फिल किया होगा वो सारे डिटेल आपको इस पीडीएफ फाइल में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।